नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुंडली में और एक बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह शुक्रदेव के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने अपने पीछे वीडियो में देखा था गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव क्योंकि देव गुरु हैं, वहीं शुक्रदेव दैत्य गुरु हैं। गुरु ये भी हैं। अब आज जानते हैं कि इनका प्रभाव कुंडली के प्रत्येक भाव में किस प्रकार का होता है। दोस्तों, शुक्रदेव की जो उच्च राशि होती है वो मीन है। मीन राशि 12 नंबर में ये उच्च के होते हैं। वहीं 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में ये नीच के होते हैं। स्वाभाविक है, अपनी उच्च राशि में होंगे तो अच्छे फल देंगे, नीच राशि में होंगे, अगर नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा तो अशुभ परिणाम देंगे। दोस्तों, शुक्रदेव सौंदर्य का कारक हैं। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं हीरो हीरोइन, खासतौर से हीरोइन जो सुंदर हैं वो शुक्रदेव के प्रभाव से। ऐश्वर्य का कारक ये है। भौतिक सुखों का कारक शुक्रदेव है। जिंदगी में जितनी भी लग्जरी है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है, ये सब कुछ आप अगर अकूत संपत्ति के मालिक हैं तो वो भी शुक्रदेव हैं। वहीं शुक्रदेव आपके शुक्राणु के भी कारक हैं। संतान उत्पत्ति में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शुक्राणु शरीर के जो हैं वो भी शुक्रदेव के प्रभाव से ही हैं। दोस्तों, शुक्रदेव न्याय के कारक भी हैं, क्योंकि इनकी जो राशि है मीन, इनकी एक राशि मीन में तो उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि, तुला राशि इनकी खुद की राशि है। वहीं वृषभ राशि भी इनकी खुद की राशि है। अब तुला राशि का मतलब हाथ में तराजू लिए हुए, जैसे आपने देखा होगा कोर्ट कचहरियों में न्याय की देवी खड़ी होती हैं हाथ में तराजू लेके, तो वही शुक्रदेव है। न्याय प्रिय हैं ये। वही वृषभ राशि जिसका सिंबल बैल है। बैल का मतलब बैल की तरह मेहनत करने वाला, तो मेहनत के कारक भी शुक्रदेव हैं। अब शुक्रदेव जैसे शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, बहुत ज्ञानी थे। राक्षसों के वो गुरु थे, लेकिन राक्षसों को हमेशा वो गलत मार्ग पे ले जाने से रोकते थे। लेकिन क्योंकि उनके गुरु थे, वो गलत भी करते थे तो साथ देते थे उनका। वही गुरुदेव हैं। गुरुदेव कभी भी गलत चीज़ का साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो देव गुरु हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग से धन कमाना चाहता है तो देव गुरु उसका पूरा साथ देंगे। वहीं शुक्रदेव, अगर कोई व्यक्ति गलत मार्ग से भी पैसा कमा रहा है तो शुक्रदेव उसका साथ देंगे। तो आइए जानते हैं इनके प्रभाव। अगर ये प्रथम भाव में है तो प्रथम भाव में बैठ के एक चीज तो व्यक्ति में या स्त्री में पक्का तय है कि आएगी कि उसे गाने का शौक होगा। हल्का गुनगुनाना, हमेशा गुनगुनाते रहना, या अच्छे गाने गाना, ये उसका शौक होगा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति के सामने अगर शीशा आ गया, लुकिंग मिरर, तो कम से कम 2-4 मिनट तो उसके सामने गुजारेगा। अपने को शीशे में देखने का बड़ा शौक होता है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन यहां बैठे शुक्रदेव स्त्री हो या पुरुष सुंदर बनाते हैं देखने में। मतलब अगर एक बार ही उस पर नजर पड़ेगी तो लगेगा दोबारा भी देखें। वहीं शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है तो दाम्पत्य को बहुत सुखद बना देंगे। अगर किसी वजह से पाप प्रभाव में है, किसी क्रूर ग्रह से द्रष्ट हैं, चाहे वो ग्रह इनका मित्र ही है,
लेकिन अगर क्रूर ग्रह से दृष्ट हैं तो फिर ये दाम्पत्य में भी समस्या पैदा कर देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव वाणी का है, वाणी का मतलब शुक्रदेव अगर यहाँ है तो व्यक्ति अच्छा गाने वाला होगा। जो अच्छे गायक रहे हैं, देखा गया है कि उनकी कुंडली में भी शुक्रदेव द्वितीय स्थान में वाणी के कारक हैं। इसलिए यहां बैठे शुक्रदेव, धन का भाव भी यही है, तो धन धान्य की कमी कभी आपके ऊपर नहीं आने वाली। कुटुंब से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि क्योंकि अष्टम पे होती है तो स्वाभाविक है मृत्यु स्थान है, शुक्रदेव की दृष्टि है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो आयु लंबी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, क्योंकि आध्यात्म का घर भी यहीं से देखा जाता है, व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा। वहीं शुक्रदेव अगर पराक्रम भाव तीसरे स्थान में है, तीसरा स्थान पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, तो यहां बैठे शुक्रदेव व्यक्ति को ज्योतिष की तरफ ले जाते हैं। व्यक्ति ज्योतिष हो सकता है, ज्योतिषाचार्य हो सकता है, साथ में अपने पराक्रम से कुछ भी हासिल करने की क्षमता उसमें होती है। यहां से सप्तम दृष्टि भाग्य पे पड़ती है, नवम पे, तो भाग्य की बदौलत अपनी जिंदगी में सब कुछ शुक्रदेव तृतीय स्थान में बैठकर व्यक्ति को देते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, तो वाहन जैसे मैंने कहा तो लग्जरियस वाहन, बड़े वाहन जिसमें पूरी लग्जरी हो, लग्जरियस हाउस कई आपके पास होंगे अगर शुक्रदेव बली होके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। साथ में ये माँ का घर भी है, माँ के सुखों में भी शुक्रदेव बहुत बढ़ोतरी कर देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर पंचम में है, पंचम स्थान संतान का है, अगर पाप प्रभाव में है या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो मैंने बताया ये शुक्राणु के कारक भी हैं। आपके शरीर में जो शुक्राणु हैं उसके कारक भी शुक्रदेव हैं, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ सकती है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो स्त्री संतति होने की यहाँ पे उम्मीद रहती है अगर शुक्रदेव हैं तो, क्योंकि स्त्री के कारक हैं ये, तो स्त्री संतति होने की, स्त्री संतान होने की यहाँ पे उम्मीद रहती है अगर शुक्रदेव बली होके बैठे हुए हैं। वहीं शुक्रदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति का स्थान, आय के स्थान पे होती है, तो इच्छाओं की पूर्ति करेंगे अगर बली हैं तो, आय में आपकी बढ़ोतरी कर देंगे। हर प्रकार का सुख यहाँ बैठ के भी सुख शुक्रदेव आपको देंगे। वहीं शुक्रदेव अगर छठे स्थान में है, छठा स्थान रोग, शत्रु और ऋणों का है। शत्रुओं से आप कभी भी, जिसे कहना चाहिए, पंगा ना लें अगर शुक्रदेव यहाँ बैठे हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं करने देंगे। रोग भी शुक्रदेव यहाँ पे गुप्त रोग दे सकते हैं। शुक्रदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है। अकेले शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो 12वें स्थान में बेहद शुभ परिणाम देते हैं। स्वाभाविक है, यहां से अगर सप्तम दृष्टि 12वें स्थान पे है तो व्यय आपके होंगे, खर्चे होंगे, खर्चा आप बहुत करेंगे, लेकिन पहले खर्चे के लिए आपको शुक्रदेव देंगे, उसके बाद आपसे खर्चा कराएंगे। शुक्रदेव की अगर यहाँ दृष्टि है या शुक्रदेव यहाँ खुद बैठे हैं तो बेहद शुभ परिणाम ये देते हैं। वहीं शुक्रदेव अब सप्तम भाव में है, सप्तम भाव पत्नी का भाव है, तो यहां बैठ के शुक्रदेव अगर अकेले हैं तो भाव नाश करेंगे, अगर अकेले हैं तो दाम्पत्य को खराब कर देंगे। अगर अकेले नहीं हैं, कोई और ग्रह भी इनके साथ है, तो आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा चलेगा। साथ में ये व्यापार का भी घर है, व्यापार अच्छा चलेगा। वहीं शुक्रदेव अगर पाप प्रभाव में है तो फिर न दाम्पत्य चलेगा न व्यापार चलेगा। पाप प्रभाव में नहीं है और यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पे होगी, जैसा बताया था कि लग्न पे बैठ के सप्तम दृष्टि यहाँ होगी, तो ऐसा व्यक्ति देखने में बेहद सुंदर होगा। सौंदर्यता सिर्फ शुक्रदेव देते हैं।
वहीं शुक्रदेव अगर अष्टम में है तो अष्टम भाव ये भी गुप्त विद्याओं का भाव है। गुप्त विद्याओं में रुचि होगी। गुप्त रोग भी यहाँ से और यहाँ से गुप्त रोग ये दे सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि, क्योंकि धन भाव पे है, धन की कमी ऐसे व्यक्ति पर नहीं होगी। धन उस पर हमेशा अच्छी मात्रा में रहेगा। वहीं अगर शुक्रदेव नवम में है, नवम स्थान भाग्य स्थान है, और भाग्य स्थान में शुक्रदेव हों तो ये बेहद शुभ है, क्योंकि आपको अपने भाग्य के द्वारा सब कुछ मिलेगा। जीवन की सारी सुविधाएं आपके पास होंगी अगर शुक्रदेव बली होकर अपनी राशि में हो, उच्च के हों, तो सारी सुविधाएं शुक्रदेव नवम में बैठकर देते हैं। ये पिता का भी है, पिता का 10वां भी है और 9वां भी है। तो यहाँ बैठकर अगर ऐसे व्यक्ति की संतान होती है तो वो पिता के लिए बहुत शुभ होती है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके शुक्रदेव नवम में है तो वो व्यक्ति अपने पिता के लिए बहुत शुभ होगा, मतलब उसके जन्म के बाद पिता की तरक्की होना तय है। शुक्रदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पे होती है। भाग्य आपके साथ है, पराक्रम आप करने वाले हैं तो सब कुछ आप पा ही लेंगे। तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव बेहद शुभ परिणाम देते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर दशम में है, दशम क्योंकि कार्य क्षेत्र का है, कर्म स्थान है, तो यहाँ बैठकर भी शुक्रदेव के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि भूमि भवन वाहन सुखों के स्थान पर पड़ती है। तो सारे सुख शुक्रदेव दशम में बैठकर व्यक्ति को देते हैं। वहीं शुक्रदेव अगर 11वें में है, इच्छा पूर्ति के स्थान में है, यहाँ तो हर ग्रह 11वें स्थान में हर ग्रह अगर बली है तो बेहद शुभ परिणाम देगा ही देगा। और शुक्रदेव जैसे ग्रह जो लग्जरी के कारक हैं, यहाँ बैठ गए तो सारी लग्जरी आपको मिलनी है। वहीं से इनकी सप्तम दृष्टि क्योंकि संतान भाव पे है, कन्या संतान ही होगी, लेकिन संतान अच्छी होगी, सुशील होगी, देखने में बेहद सुंदर होगी। वहीं शुक्रदेव अगर 12वें में है, 12वां स्थान जैसा मैंने बताया अकेले शुक्रदेव हैं, जो ये त्रिक भाव होने के बाद भी इस स्थान पर बेहद शुभ परिणाम देते हैं। खर्चा बेहद करने वाला होता है। अब जैसे यहाँ मैंने बताया कि शुक्राणु के कारक, वीर्य के कारक भी शुक्रदेव हैं, तो वीर्य का ये खर्चा भी करा देंगे, मतलब कैरेक्टर को भी खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर भौतिक सुखों का व्यय देखें तो यहाँ बैठकर शुक्रदेव कराते हैं, लेकिन पहले देंगे उसके बाद आपसे खर्चा कराएंगे। तो अत्यंत शुभ परिणाम अगर शुभ अवस्था में है तो बेहद शुभ परिणाम यहाँ बैठ के देखने को मिलते हैं। शुक्रदेव अगर अशुभ अवस्था में है, पाप ग्रहों से ग्रस्त हैं, तो फिर ये कैरेक्टर को बहुत खराब करते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपोजिट सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है और उससे उसको बहुत हानि होती है। लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार का प्रभाव शुक्रदेव 12वें भाव में बैठकर देते हैं। किसी वजह से अगर शुक्रदेव के अच्छे परिणाम इनकी दशा महादशा में नहीं मिल रहे तो इनका मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। इस मंत्र का पाठ आप 108 बार रोज करके इनका लाभ उठा सकते हैं। अच्छे परिणाम इनके आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।